कल एक्सपायरी है, तो आज समझते हैं क्या हो सकता है मार्केट में। काफ़ी दिलचस्प रहेगा क्योंकि अभी लास्ट 2 दिन मार्केट काफ़ी बोरिंग चला। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, काफ़ी बोरिंग रहा। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये आज का मार्केट है इतना इस ब्रैकेट में, और ये येस्टरडे का मार्केट है। कितना बोरिंग रहा पैटर्न। डायरेक्टली क्या है, आज भी बोर किया, कल भी बोर किया। कल मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, लास्ट 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। ठीक है, तो रिगार्डिंग बर्थडे, ठीक है, तो इसलिए नहीं बना पाया वीडियो, काफ़ी मैं बिजी था। ठीक है, तो नाउ मूविंग कि ये आज का येस्टरडे का, जब भी येस्टरडे मीन्स कल का मार्केट, तो इसमें भी काफ़ी ये था और पॉज, ये देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, दैट इज सिंपल मीन कि यहाँ पे भी पैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, और आज भी काफ़ी बोरिंग चला गया मार्केट। इंडायरेक्टली जब मार्केट ओपन हुआ तो 170 पॉइंट लो से हाई तक ओनली 75 पॉइंट का मूव है ये। ठीक है, उसके बाद ये 35 पॉइंट में एक रेंज बाउंड रहा, ये 35 पॉइंट रेंज बाउंड है। उसके बाद थोड़ा सा एक कैंडल में नीचे फिर से रेंज। इंडायरेक्टली अगर आप समझोगे तो ये भी रेंज बाउंड यहाँ पे मूवमेंट, लोगों को लग रहा और नीचे जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, नीचे नहीं गया। ठीक, मुझे भी लग रहा था एक बार कोई नीचे जाएगा, बट नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया जी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी अगर देखोगे ध्यान से तो वो भी काफ़ी घटिया चल रही थी। वो भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी काफ़ी घटिया तरीके से की गई। डायरेक्टली क्या है, ऑप्शन बायर्स को रगड़ा गया। मतलब आप सी खरीदो, पी खरीदो, आपकी कुछ भी नहीं चलेगी। आप सिंपल देख सकते हो, एक सिंगल रेंज मार्केट ओनली स्पाइक्स जनरेट। कोई एक चीज़ होगी 6 रुपए की, सीधे 12 आ गई होगी, फिर सीधे 0 हो गई होगी, ऐसे टाइप की थी मार्केट। इंडायरेक्टली क्या है कि फ्रिक्वेंटली वाला था, प्राइस सडन अप सडन डाउन। ठीक है, इंडायरेक्टली क्या है, डिके। तो ये डिकेइंग एक्सपायरी हुई बैंक निफ्टी की सबसे बेकार। ये आप बैंक निफ्टी का देखो, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया कि आज मैं बैंक निफ्टी को ट्रैक कर रहा था, काफ़ी बोरिंग रहा मार्केट बैंक निफ्टी का। इससे पहले ऐसा नहीं होता था बैंक निफ्टी में, बट आज काफ़ी बोरिंग दिखा। ठीक है, तो ये था बोरिंग मार्केट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन एनालिसिस पार्ट में हम निफ्टी का पार्ट पढ़ेंगे कि निफ्टी की कल एक्सपायरी है और निफ्टी में क्या हो सकता है। तो उसको ध्यान समझने के लिए दो चीज़ का समझना जरूरी। मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे लेके आऊँगा। यहाँ पे एक चीज़ पहले समझो क्या क्या हुआ है मार्केट में, तो ध्यान से। तो यहाँ पे एक 18 अप्रैल की कैंडल दिख रही होगी, ये वाली। ये 18 अप्रैल की कैंडल है, जो जो रेड कैंडल मार्क है, ये वाली जो रेड कैंडल ये है, ये 18 अप्रैल की कैंडल है। ठीक है, और ये 19 अप्रैल का कैंडल है। ठीक है, अब देखो 18 अप्रैल को हमने एक वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ था, जहाँ पे हमने बोला था कि एफआई के शॉर्ट्स लिमिटेड हैं, उसके बाद वो ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने वीडियो बनाया था कि वहाँ पे वो शॉर्ट पोजीशन नहीं बना पाएंगे बैन। तो वो मैंने ऑडियो लगा भी रखा है, उसका वीडियो भी दे रखा है। ठीक है, तो अगर देखोगे ध्यान से, वहाँ 20,000 पोजीशन की बात की, तो डायरेक्टली क्या है, 19 तारीख को इन्होंने पोजीशन ली शॉर्ट, उसका लॉन्ग ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे इनका एक ये लो बन गया। यही चीज़ हम बोल रहे थे कि एक्सपायरी से एक दिन पहले, और एक्सपायरी मार्केट आपका 21,800 के ऊपर होगा, उस दिन ये हवा बनाई जा रही थी मार्केट नीचे चला जाएगा 21,500, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी एनालिसिस हमारी सही थी कि हमने 18 अप्रैल को पकड़ लिया था कि मार्केट का अप्रैल मंथ की सीरीज़ के लिए ये बेस फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, आगे अप्रैल मंथ का मैंने बोला, ये अप्रैल मंथ सीरीज़ खत्म हो रही है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, एफआई की पोजीशन इस समय लॉसेस में भी है कुछ, वो भी देखेंगे, उसकी बात करेंगे। पहले आज की पोजीशन समझ लो कि 18 अप्रैल के बाद क्या एफआई ने शॉर्ट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए। अब ये 2 दिन का मैंने डाटा आपको नहीं दिखाया, इसलिए मैं आपको डाटा सीधे दिखाऊंगा, और यहाँ पे डेट और समय देखते रहना। ठीक है, तो ये 24 अप्रैल है आज का डाटा। ठीक है, तो आज का डाटा देखना ध्यान से। पहले पुराना डाटा दिखा रहा हूँ, बस आपको शॉर्ट देखना है, क्या शॉर्ट बनाए हैं कि नहीं बनाए। ये कोई बड़ा फिगर नहीं है, 2000 एक छोटा क्वांटिटी। ठीक है, तो ये अवॉइड, कोई बड़ा फिगर है नहीं, इसका मतलब शॉर्ट्स 24 आज भी नहीं बनाया एफआई ने। अब वी कौन 23 अप्रैल, ये 23 तारीख का है। कल मार्केट आपका जिगजैग वे में चला था, आपको सबको पता है कि जिगजैग वे में चला था मार्केट। इंडायरेक्टली ऐसे 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 करके न्यूट्रल था, 30 पॉइंट निफ्टी ऊपर थी। तो इंडायरेक्टली कोई भी डाटा में भी बड़ी पोजिशंस नहीं आई, ना लॉन्ग में ना शॉर्ट में, तो कल का डाटा हो गया। ठीक है, 23 कोई भी हैवी पोजिशन एफआई नहीं ले रहा है। ठीक है, ना मूविंग ऑन। ठीक है, एक सेकेंड, ये 22 अप्रैल को भी अगर ध्यान से देखोगे, दो साइड पोजीशन क्लोज, कहीं भी कोई बड़ी पोजीशन नहीं, डायरेक्टली क्या शॉर्ट बना ही नहीं पा रहा है। ठीक है, ना 19 अप्रैल 18 को हमने पढ़ लिया था कि केवल उसके बाद 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, शॉर्ट करने के, तो 19 तारीख को उसने ले लिए। 19 के बाद अभी मैंने सारे आपको एक करके फिगर दिखाए, जिसमें से कोई भी शॉर्ट्स एफआई ने कैरी नहीं किए, नहीं बना पाए। देखो ये 22 का 19 का सैटरडे संडे आया, 20 21 22 को मार्केट खुला, कोई भी शॉर्ट्स नहीं बनाए। ठीक है, उसके बाद ये 23 का डाटा, ये 23 का डाटा है। ठीक है, इसमें भी कोई शॉर्ट्स नहीं है। ठीक है, और ये 24 आज का डाटा, इसमें कोई मेजर शॉर्ट्स नहीं है। डायरेक्टली क्या है कि एफआई के पास शॉर्ट्स खत्म हो गए, तो जो वो एनालिसिस हमने एक्सक्लूसिव की थी वो बिल्कुल सही थी। नाउ मूविंग ऑन, कि आज भी अगर ध्यान से देखोगे तो एफआई 2 दिन से शॉर्ट लॉन्ग क्लोज कर रहा है। ध्यान समझने की कोशिश करो, लॉन्ग क्लोज कर रहा है, लॉन्ग क्लोज कर रहा है।
लॉन्ग क्लोज करने का मतलब होता है कि निगेटिव वाइब्स, मतलब अपना बाइंग फोर्स को कम कर रहा है, ठीक है। ये 24 को भी इसने यही ट्राई किया, सेम ट्राई आप देखोगे तो एक यहाँ पे भी किया था, एक सेकेंड, ये 22 तारीख को भी, मतलब यहाँ पे 22 को भी उसने यही ट्राई किया। 22 को मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 8022 को भी सेम लॉन्ग क्लोज करा। अब यहाँ पे समझने की बात समझो, लेट सपोज अब यहाँ पे 19 तारीख के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे ये कैंडल से देखने की समझो, ये 19 अप्रैल की कैंडल है, ध्यान समझना, ये 19 अप्रैल, इस दिन शॉर्ट्स बनाए थे 20,000। अब ये 22 तारीख की यहाँ पे इसने लॉन्ग क्लोज किए, ठीक है, आज क्लोज किए, ध्यान समझना, बट फिर भी मार्केट क्या है, ऊपर जा रहा है, ध्यान समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग एग्जिट करने का मतलब होता है बाइंग फोर्स को निकालना, डायरेक्टली क्या निगेटिव जो मीनिंग आता है वो निगेटिव बेयरिशनेस की तरफ जाता है, ठीक है। बट जब देखो ध्यान सुनना, एक सेकेंड पेन, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे भी लॉन्ग क्लोज किए बट मार्केट ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे भी लॉन्ग क्लोज किए, मार्केट अभी धीरे धीरे ऊपर है। इंडायरेक्टली क्या है कि एफआई रन नहीं कर पा रहे हैं फ्यूचर से, क्यों, क्योंकि उनके पास कोई भी शॉर्ट्स नहीं है, वो केवल क्या कर रहे हैं, अपने लॉन्ग को एग्जिट करके मार्केट गिराना चाहते हैं, बट ऐसा मार्केट में हो नहीं रहा है। आप समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा? अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको ये चीज़ समझाना क्या, ये चीज़ इसको समझ में आ गई थोड़ा सा वो समझ जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे दो वर्ड्स लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। जो बुलिश का साइन होता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिविटी, उसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। अब इसको रट लो, ये डाटा का फॉर्म है लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है, मतलब लॉन्ग बनाना, बाइंग प्रेशर डालना, बाई करना मार्केट में, फ्यूचर का बात बता रहा हूँ, ठीक है। सेकेंडली पॉजिटिव एक और है, किसको बोलते हैं, शॉर्ट को क्लोज करना, जिसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट क्लोज ना लिख के शॉर्ट कवरिंग लिख दूँगी, ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। अब इसी का निगेटिव पार्ट समझो, ये हमने पॉजिटिव पढ़ लिया, निगेटिव पार्ट होता है लॉन्ग अनवाइंड करना, ठीक है, अनवाइंड करना एंड शॉर्ट बिल्टअप करना, ये दोनों निगेटिव वर्ड्स है मार्केट के लिए, ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, अगर मुझे मार्केट गिराना है, नीचे करना है, तो मैं कौन सा चूज़ करूँगा, ये ऑप्शन चूज़ करूँगा कि ये ऑप्शन चूज़ करूँगा कि ये ऑप्शन की ये ऑप्शन? तो आप बोलोगे आइदर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं अगर मुझे मार्केट को गिराना है, राइट रॉन्ग, मैं शॉर्ट बिल्डअप भी कर सकता हूँ, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो एफआई के पास शॉर्ट बनाने के लिए है ही नहीं पोजीशन, राइट रॉन्ग, ये तो हम बता चुके हैं कि उसके कॉन्ट्रैक्ट्स 18 तारीख को बताया था कि 22,000 बच्चे हैं उसके पास गिराने के लिए, उसका बैन हो जाएगा। तो 22 के बाद ध्यान से देखना, 18 के बाद 19 डेट को इन्होंने 20,000 पोजीशन शॉर्ट कर दी थी मार्केट को, ठीक है। उसके बाद ये अब इनका ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, अब शॉर्ट से तो गिरा ही नहीं पाएंगे, अब बचा क्या, लॉन्ग अनवाइंडिंग। यही मैं आपको अभी प्रीवियस उसमें दिखाने की कोशिश कर रहा था, एफआई ट्राई कर रहा है फ्यूचर में लॉन्ग अनवाइंडिंग करने को। तो 22 तारीख को भी इन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग की, आज 24 को भी गिराने के लिए मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग की है। इंडायरेक्टली क्या है, मार्केट बट गिर नहीं रहा क्योंकि वो पोजिशन नहीं बना पा रहे हैं शॉर्ट में। बस ये समझाने वाला हूँ कि इससे मार्केट वो गिरा नहीं सकते हैं फ्यूचर में, लॉन्ग अनवाइंडिंग से ट्राई तो कर रहे हैं बट मार्केट में नहीं गिरा सकते। इसका दूसरा रीजन एक और है, होप ये वाला रीजन आपको समझ में आ गया होगा मैं समझा रहा हूँ। तो आज जो डाटा में है मैं पहले वो पढ़ लेता हूँ, ठीक है, जो 24 अप्रैल का डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डाटा है। तो यहाँ पे एफआई ने अपने लॉन्ग एग्जिट किए, अकॉर्डिंग टू एफआई अगर पढ़ोगे तो उन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब खुद ध्यान समझो, वो खुद ही अपने पैसे निकाल रहा है, तो उन्हें यही लग रहा होगा मेरा कोई विज़न नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निगेटिव जो आज एफआई की पोजीशन है, बाकी अपनी पोजीशन दोनों साइड एग्जिट की गई, ये डाटा में भी आया था, ठीक है, दोनों साइड में पोजीशन एग्जिट हुई थी, तो दोनों ही यहाँ पे कुछ नहीं है। और इसके बाद मैं कैश का डाटा पढ़ूंगा, तो कैश में मार्केट में एफआई ने सेलिंग की, डायरेक्टली ये गिराना ही चाह रहे थे, ये दिख रहा है, झलक रहा है, कल भी यही झलक रहा था, ठीक है, चाहे मार्केट इनके अपोजिट है, ठीक है। पर ध्यान से देखना कि दोनों दिन, लास्ट 2 डेज, जो आज का दिन और कल का दिन, दोनों में ही मार्केट 30 पॉइंट ही प्लस रहा, इंडायरेक्टली 2 दिन में 60 पॉइंट ही प्लस रहा है, ठीक है। हमको लग रहा है कि मार्केट काफ़ी ऊपर हो गया, बट एक्जैक्टली ऊपर नहीं है। आज मार्केट गिरा रहे थे, एफआई कोशिश कर रहे थे, बट नेट कैश पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। दोनों को अगर जोड़ोगे डी आई एन एफ आई की बाइंग सेल, तो पॉजिटिव फिगर्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट गिरने वाला नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि मार्केट गिरेगा कैसे, ठीक है। तो मैं लास्ट 3 दिन से मैंने यही अपने ग्रुप में लिखा था, मैं भी यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ कि मार्केट को गिराने के लिए केवल कैश का मेजर रोल है। अगर कैश पॉजिटिव है, ठीक है, तो मार्केट में फॉल नहीं आएगा, ठीक है, 200% फॉल नहीं आएगा। सेम आज भी यही था, कैश हमारा आज पॉजिटिव चल रहा था,
तो डायरेक्टली आज भी एफआई नहीं गिरा पाएंगे। तो एफआई को जब भी मार्केट गिराना होगा तो 200% ब्रह्मास्त्र यूज़ करना पड़ेगा, और वो ब्रह्मास्त्र है कैश सेलिंग। बस फ्यूचर से उनका कुछ नहीं होने वाला। अगर वो उनका लॉस, अगर उनको मेंटेन लॉस रिड्यूस करना है तो कैश सेलिंग करनी पड़ेगी। बाकी ऑप्शन फ्यूचर से उनका कुछ भी नहीं होने वाला। बट ये मैं समझा रहा हूँ, ऑप्शन फ्यूचर से डेरिवेटिव सेगमेंट से वो नहीं गिरा पा रहे हैं मार्केट को। ये मैं देख चुका हूँ 2 दिन से कि फ्यूचर में वो ट्राई कर रहे हैं बट नहीं गिर रहा है। ये यूडी बता रहा हूँ, ये चीज़ रियल भी है। कैश दोनों दिन मेरा पॉजिटिव था। मैं इसको आपको लास्ट में दिखा भी दूंगा कि मैं दोनों दिन कैश पॉजिटिव दिखा रहा था। ठीक है, तो ये आ भी गया है। तो कैश सेलिंग से ही मार्केट गिरेगा। कैश सेलिंग का मतलब ये होता है कि लेट सपोज कि कैश में जो बिग प्लेयर्स होते हैं उन दोनों में एफआई का कब्जा होना चाहिए। लेट सपोज एक एफआई यहाँ बिग प्लेयर होता है और डीआई बिग प्लेयर होता है इंडिया का। तो डीआई सपोर्ट कर दे रहा है, एफआई निगेटिव है बट इसका पैसा ज़्यादा है, तो इंडायरेक्टली क्या है कि एफआई इससे जीत नहीं पा रहा है कैश में। बाकी डेरिवेटिव में तो जीत जा रहा है। ठीक है, तो बट कैश है तो इंडायरेक्टली क्या है कि कैश एक वाटर टैंक है। ठीक है, वही वाला। तो अगर एक में इनफ्लो है एक में आउटफ्लो है तो इंडायरेक्टली क्या है कि स्पीड नहीं है मार्केट में नीचे फॉल ऑन की। वही मार्केट नीचे सपोर्ट करके फिर से ऊपर आ जाएगा, फिर से नीचे होके फिर से ऊपर आ जाएगा। तो यही चल रहा है कुछ बोरिंग, क्योंकि तीनों दिशाओं में सेम लाइनअप डाटा नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो आज भी यही था, कैश पॉजिटिव हुआ था जिसकी वजह से आज मार्केट नहीं गिरा। ये चीज़ मैंने लिखी भी थी, मैं अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। ठीक है, मैं मूविंग ऑन। आज का डाटा ये यहाँ पे आया भी था कि यहाँ कैश की लाइनें पॉजिटिव थी और स्पेसिंग साथ, तो इनफ्लो आज टोटली इनफ्लो पे मार्केट था। ठीक है, तो ये इनफ्लो यहाँ पे इनफ्लो लाइन ऊपर है, तो डाटा सिंपल मीन की पॉजिटिविटी मार्केट में थी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई क्लियर। और जो मार्केट गिरा फिर एक मार्केट कहीं नहीं गिरा, एक बोरिंग सिनारियो था। पहले पुट राइटिंग ज़्यादा करके पुट राइटिंग एग्जिट कर दी डायरेक्टली। जो ये सडन ये 2:32 के पास जो ये फॉल आया था लिटिल बिट, ये वाला 5 मिनट की चार्ट मैं दिखा देता हूँ। इसमें पुट राइटर की पोजीशन एग्जिट हुई थी, तो इसलिए वो एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोशन बन गया था मार्केट में। यहाँ पे 2:34, 2:25, यही 2:30 की जो ये 2:30 से शुरू होती कैंडल 2:35, तो यही कैंडल बड़ी थी, तो इसी में पुटराइटर एग्जिट हो गए थे। तो डायरेक्टली फॉल का रीज़न यही था, पुटराइटर ने अपनी पोजीशन क्लोज की क्योंकि इंट्राडे खत्म हो रहा था, लास्ट में ये पोजीशन एग्जिट कर दी गई। डायरेक्टली यही था मीन। ठीक है ना, मूविंग ऑन। इनकी अप्रैल की पोजीशन सीट बता देते हैं। यहाँ पे पोजीशन डिस्कस करने से पहले यहाँ पे बहुत बड़ा ये वही पहले से लिखा हुआ है, 18 अप्रैल के वीडियो में भी यही चीज़ मेंशन कर रखी थी कि डिलीट नहीं करूँगा। तो ये परफेक्ट हो गया। मंथली एक्सपायरी अब 21,800 के ऊपर हुई जब मार्केट गिर रहा था, तो 18 अप्रैल को हमने ये वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो इससे ये परफेक्ट होता है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही है। अब नाउ मूविंग ऑन कि यहाँ पे एफआई करना क्या चाहता है और हो क्या रहा है। बाकी कोई पोजीशंस नहीं है एफआई की इस समय। ओपनिंग पोजीशन केवल ये ओपन है, 1 2 3 4 5 और टोटल 6 पोजीशन ओपन है। ठीक है, समझने की बात समझना। अभी फिर हम एक आईक्यू बनाएंगे कि क्या हो सकता है कल एक्सपायरी में, और वो सही से पढ़ेंगे तो हम परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, वो आईक्यू तो हम देखेंगे। मूविंग ऑन शॉर्ट्स। शॉर्ट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स हैं इनकी, कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। 1 2 3 4 4 पोजीशन शॉर्ट्स में है, 4 पोजीशन बड़ी बड़ी और काफ़ी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो चारों ओपन है। ठीक है, तो केवल ये वाला प्रॉफिट में इसलिए है शॉर्ट क्योंकि मार्केट स्किन नीचे है। सॉरी, ये लॉस में है कि प्रॉफिट में। एक स्किन 402 नील नील प्रॉफिट। ठीक है, ये जीरो हो गया ये। ठीक है, तो अपडेट कर दूंगा मैं बाद में। तो बाकी इसमें लॉस नहीं है, बाकी इन तीनों में लॉस है। क्यों? यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट किया 22,200 पे, मार्केट इसमें 22,400 है, तो लॉस ये। तो इन सभी शॉर्ट पोजीशन का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो इस समय जो एवरेज आ रहा है 100 पोजीशन का 22,271, ये एवरेज है 271। तो इंडायरेक्टली अभी मार्केट कहाँ है? 22,400 के नियर अबाउट है। तो इंडायरेक्टली अभी इनको 130 पॉइंट का लॉस चला, ज़्यादा नहीं है ये पॉइंट। ठीक है, तो डोंट थिंक एफआई लूजन देयर मनी। अभी बुक नहीं किया है, अब ये लॉस रनिंग है, कोई एफआई ने बुक नहीं किया है। क्यों नहीं बुक किया? रीज़न क्या है? क्योंकि कहीं भी हमने इतने दिन से जो डाटा एनएससी देती है उसमें कोई पोजीशन एफआई ने शॉर्ट कवरिंग नहीं की, डायरेक्टली शॉर्ट क्लोज नहीं किया, जो डेली हम ट्रैक करते हैं उसको सीट में, तो उसमें शॉर्ट क्लोज नहीं आया, तो डायरेक्टली क्या ये लॉसेस में है। उनका एवरेज ये। अब जो आज पोजीशन जो एग्जिट की गई थी वो 27 मार्च से की गई है, जिसमें पहले से 19 के था, तो आज मैंने उसको रिड्यूस करके अपडेट कर रखा है, तो इसलिए पुरानी पोजीशन दिखेंगी नहीं। तो 27 के इनकी लॉन्ग है और 101 शॉर्ट है। डायरेक्टली क्या है कि अप्रैल सीरीज़ में इनका जो वेटेज है वो शॉर्ट साइड ज़्यादा रहा है शॉर्ट सेलिंग में। ठीक है, इनका कोई मूड बाइंग का नहीं, इसलिए देखना वो लॉन्ग भी एग्जिट करें। तो ऐसा एफआई को प्रतीत होता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा अपकमिंग डे में। बाकी कल देखते हैं क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है कि नीचे। अकॉर्डिंग टू दिस एफआई का ये लेवल है 22,271, ये आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनका लॉस जीरो होगा, और कोई प्लेयर चाहता है कि उसका लॉस पहले प्रॉफिट ना हो
बट पहले उसका जो लॉस है वो जीरो जरूर होना चाहिए। इंडायरेक्टली आप समझने की कोशिश करो। लेट सपोज कि ह्यूमन नेचर और मेंटेलिटी एक ही है। अगर आप बड़े कोई बिजनेसमैन है या आप हो, आपका भी एक ही प्रॉफिट और लॉस दोनों एक ही चीज़ होगी। लेट सपोज आपको प्रॉफिट हुआ तो आप भी उतने हैप्पी होंगे, लॉस हुआ तो आप भी उतने ही दुखी होंगे जितना ये होगा, ठीक है। तो मनी सबके लिए एक ही होती है, ठीक है। तो मैटर वही, इमोशन सबके लिए एक ही है। तो लेट सपोज यहाँ पे समझने वाली चीज़ है आप इसको समझने की कोशिश करो कि जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा लॉस चल रहा है 10,000 रुपये का, फील करो, ठीक है, 10,000 मेरा लॉस चल रहा है। अब आपके माइंड में पहला इंटेंशन क्या आएगा? इंटेंशन बस ये आपका इमोशन है कि जब आपने पोजीशन ली तब आपका इंटेंशन क्या था? प्रॉफिट का, राइट रॉन्ग, ठीक है। बट अगर अनफॉर्चुनेटली ये लॉसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो अब आपका इंटेंशन प्रॉफिट नहीं होगा। अब आपका इंटेंशन होगा कि ये मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए, ये मेरा लॉस जो चल रहा है ये क्या हो जाए? नील हो जाए, जीरो हो जाए। तो डायरेक्टली जीरो करने के लिए सेम वही है कि मार्केट अभी स्पॉट चल रहा है, निफ्टी अभी स्पॉट निफ्टी चल रही है 22,400 के पास, और उनका जो एवरेज है, ठीक है, वो 22 कितना था अभी? 22,271, ठीक है। तो ये चल रहा है उनका एवरेज। तो इंडायरेक्टली क्या है कि ये स्पॉट पे आना चाहिए, 130 पॉइंट का मार्केट नीचे एक बार आना चाहिए निगेटिव साइड में निफ्टी में। अब इसके आगे वो प्रॉफिट करना चाहें, वो बड़ी वो है फिश है, अगर चाहे तो वो कर सकती, नहीं चाहे तो उसकी मर्जी है, इसमें कोई बहस नहीं कर रहा। बट 130 पॉइंट का मिनिमम आना चाहिए, ये एफ का पोजीशन सीट बता रहा है, ठीक है। ये कोई भी मेरी तरफ से वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया पूरा एक आईक्यू कि यहाँ पे जो भी बड़ा हो या छोटा हो इंटेंशन, बंदा बिजनेसमैन हो, जितना बड़ा भी हो या छोटा हो, वो उसका एम यही रहता है जो मैंने एम आपको बताया ना। मूविंग ऑन अनदर थिंग कि क्या हो सकता है। तो अभी इस पोजीशन सीट के बाद हम एक बार इस डाटा को फिर से देखेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए एक चीज़ और समझो, ठीक है। यहाँ पे अगर फील करोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी पोजिशंस हैं, 230, ठीक है। 230 बहुत ह्यूज पोजीशन है, ठीक है, और ये भी काफ़ी ह्यूज हो गई है, ठीक है। आप अगर ध्यान समझो, ये एफ का फ्यूचर का डाटा 68% से ज़्यादा इनके शॉर्ट्स एक्टिव है मार्केट में, शॉर्ट साइड का वेटेज, और 31% इनका लॉन्ग साइड का वेटेज है। तो एग्जैक्टली इनका वेटेज अभी 68.52 है। अब इंडायरेक्टली एक चीज़ समझने की कोशिश करो, अगर ये एफ कैरी कर लेता है शॉर्ट्स, ठीक है, कैरी कर जाता है शॉर्ट्स, तो इनकी पावर खत्म हो जाएगी अगले महीने के लिए। तो इंडायरेक्टली क्या है कि अभी जैसे एफआई के लिए शॉर्ट्स बैन है, शॉर्ट्स नहीं कर सकते मार्केट में, तो अब ये बताओ ये बैन कब खाली होगा? तो बैन तब हटाया जाता है जब अपनी शॉर्ट्स को क्या कर दो? क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। तो अब यहाँ पे पहलू देखो चेंज हो रहा है, विजन कैसे विजन चेंज हो रहा है। लेट सपोज अगर वो शॉर्ट को क्लोज करेगा तब उसके ऊपर बैन हटेगा। इंडायरेक्टली क्या होता है? बैन एक समझाने का मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूज पोजिशन है। तो यह कल यहाँ पे निगेटिव फिगर आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ गौर सुनना, कल यहाँ पे एग्जिट आएगी पोजिशन, ठीक है, और काफ़ी अच्छी मात्रा में भी आ सकती है। लेट सपोज अगर यहाँ पे एग्जिट आता है, एफ आई शॉर्ट एग्जिट करता है, एग्जिट करेगा, तो इंडायरेक्टली शॉर्ट एग्जिट करने का मतलब मैंने अभी लिखवाया था कि शॉर्ट एग्जिट करने का मतलब होता है शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं उसको। तो ये पॉजिटिव स्टांस फिगर है। तो इंडायरेक्टली क्या है कि मार्केट अगर नीचे आया तो फिर से रिवर्सल मार देगा, इंडायरेक्टली बाय डायरेक्शन में चला जाएगा, पॉजिटिव मूव निफ्टी में फिर से आ जाएगा। तो आप मेरी बात समझ गए होगे कि अगर आपके 130 पॉइंट, अगर मेरा पहला एम है कि 130 पॉइंट अगर निफ्टी निगेटिव है, अगर निगेटिव हो जाती है, तो इसके नीचे मैं पोजीशन शॉर्ट्स नहीं करूँगा, शॉर्ट नहीं बनाऊँगा निफ्टी में। क्यों नहीं बनाऊँगा? क्योंकि रीज़न क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पोजीशन क्या होंगी, कल शॉर्ट साइड हल्की की जाएंगी, क्योंकि इनके पास शॉर्ट का वेटेज ज़्यादा है, और इसकी वजह से इनको बैन फिर मिल जाएगा। अगर हटेगा नहीं तो डायरेक्टली ये कोई भी नहीं प्लेयर चाहता है कि उसके ऊपर ज़्यादा भारीपन हो, ठीक है, शॉर्ट्स का। इंडायरेक्टली मैं एक वर्ड यही बोलूँगा कि बैन बैन हटाना चाहिए। तो ये बैन हटाने के लिए अपनी शॉर्ट्स को रिड्यूस करेंगे। तो -130 पॉइंट अगर नीचे गिर जाता है मार्केट, तो उसके बाद मैं यही ओपिनियन दूंगा कि मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। फिर बाकी जो डाटा बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग वर्क करूँगा। मतलब नॉर्मली मैंने ये बड़ा बड़ा फिगर बता दिया यहाँ पे। एक ये मैंने एक चीज़ पॉइंट रख दिया, दूसरा पॉइंट मैं रख रहा हूँ अपना दूसरा समझने के लिए कि अगर शॉर्ट्स हटेगी तो फिर लॉन्ग साइड्स में भी कुछ वैल्यूज हटेंगी। तो मार्केट न्यूट्रल कैसे बिहेव करेगा? अगर बाई चांस एक्सपायरी फ्लैट होगी, तो फ्लैट के दो कंडीशंस होते हैं, समझने के लिए ध्यान समझना। फ्लैट तब होगा मार्केट, या न्यूट्रल जिसको बोरिंग बोलेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे लेट सपोज एक पॉजिटिव फिगर है, एक नेगेटिव फिगर है। अगर मैं बोल दूँ 10 पॉजिटिव और 10 निगेटिव फिगर है, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, राइट रॉन्ग। ये फिगर की बात कर रहा हूँ। लेट सपोज अब मैं फ्यूचर की बात करता हूँ। फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट करता है एफआई,
तो अगर ये 10 पोजीशन लॉन्ग हटाता है, लॉन्ग हटाने का मतलब होता है अनवाइंडिंग, तो अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है मार्केट की लैंग्वेज में, निगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं 10 फिगर वो लॉन्ग एग्जिट करता है और 10 फिगर सेम क्या करता है, शॉर्ट क्लोज करता है, शॉर्ट कवरिंग करता है, तो इंडायरेक्टली क्या हो गया कि 10 फिगर शॉर्ट कवरिंग करता है, तो इंडायरेक्टली क्या, दोनों साइड से पोजीशन अगर रिड्यूस कर रहा है तो मार्केट कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा इंडायरेक्टली। होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने वाला हूँ। तो यहाँ फिगर में फिर से देखो इस डाटा को, ठीक है, अब इस डाटा को यहाँ पे अप्लाई कर दो। अप्लाई करने का मतलब ये है कि लेट सपोज कि यहाँ पे एफ आई यहाँ से ही पोजीशन उड़ाता है अपनी, यहाँ पे भी हल्की करता है और यहाँ पे भी हल्की करता है, तो मार्केट में ज़्यादा मूव नहीं मिलेगा। ठीक है, डायरेक्टली होप आप समझ गए होगी। अगर वन साइडेड करता है तो मूव मिलेगा, अदरवाइज मूव नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में फ्लैट बोलेंगे तो कल ये डाटा कैसा आएगा, तो ये मैं इसलिए पहले से बोल दे रहा हूँ कि अगर ये डाटा आता है तो इस नॉट कि हाँ शॉकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली यही डाटे आते हैं लास्ट में। ना थर्ड पॉइंट में एक पॉइंट और रखेंगे इसमें कि कैसे क्या मूव बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्लेयर हूँ, ठीक है, तो आज मैंने देखा कि एफआई ने लॉन्ग क्लोज किए, तो डायरेक्टली उनको लगता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने लॉन्ग हटाया। तो ये एक एफआई की तरफ से एक विजन तो है कि मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में बेयरिश कैश सेलिंग कर रहे हैं, तो डायरेक्टली उन्हें लग रहा है कि नीचे लेके जाएंगे। बट यहाँ पे डिलाइमा बन जाएगा, हो सकता है कि मार्केट में ये पोर्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन दे रही है। यहाँ पे पेन का मतलब समझने की कोशिश करो, यहाँ पे एनालिसिस सारा गलत हो जाएगा और यहाँ पे कल 0% वाला केस हैपन हो सकता है। मुझे कल लग रहा है कि मार्केट नीचे आने के बाद बाय डायरेक्शन मूव दे सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि एक्सपायरी बाय डायरेक्शन नीचे आनी चाहिए, फिर नीचे से ऊपर जानी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए मार्केट में। क्योंकि बाय डायरेक्शन मूव अगर नहीं मिले, क्योंकि बाय डायरेक्शन मूव तभी अगर आया तो यहाँ पे 200% जो मैं चाहता हूँ डाटा में वही मिलेगा। यहाँ पे शॉर्ट का क्लोज जरूर आना चाहिए, तब गेम में मज़ा आएगा। अगर नहीं आता है तो कल की कल देखेंगे कैसा होता है मार्केट। तो ये हो गया, ठीक है ना। मूविंग ऑन, जिस द मेन पॉइंट जो अब मैं लिखूंगा वो मेन पॉइंट ये है कि लास्ट 2 डेज, और ये हमेशा एक रूल में है, जो रूल मैं बोलता हूँ, अगर कैश पॉजिटिव रहता है होल डे, ठीक है, होल डे, बस सिंपल बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसके बाद कोई एनालिसिस नहीं है। अगर डाटा 3 होते हैं जिसमें से कैश डाटा अगर पॉजिटिव रहता है होल डे, तो आपका फॉल के चांसेस आपके ऑलमोस्ट 0% हो जाते हैं। आप होप समझ गए होगे। अगर सबसे पहले टारगेट एफआई को ब्रह्मास्त्र अगर मार्केट गिराना है, तो सबसे पहला डाटा है वो कैश आपको निगेटिव में ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई जो डाटा नहीं देख पाते हैं, जो यूट्यूब वीडियो या यहाँ से, तो वो कैसे पहचानेंगे कि कैश निगेटिव है। तो यहाँ पे 2 चीज़ हमें याद रखना। निफ्टी 50 में, ठीक है, केवल 5 कंपनियां अपने एक वॉच लिस्ट में ऐड कर लें, ठीक है। इसके अलावा एक फ्रेश वॉच लिस्ट बनाए 5 लिस्ट में, जिसका नाम रख दें वेटेज स्टॉक्स ऑफ निफ्टी, ठीक है। इस तरह की बनाए 5 में सबसे पहले एक रिलायंस का नाम लिखें, ठीक है, एक एचडीएफसी का, ठीक है, और तीसरा कोटक बैंक का, ठीक है। और इसके बाद एक बैंक आपको रखनी है एक आईटी का इन्फी, इसको नहीं भी रखेंगे चलेगा, ठीक है, ये अभी वो हो रही है। रिलायंस एच डी, ये कोटक जरूर रखना है, रिलायंस के साथ कोटक हमेशा मैच करना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल मैच, और ये चारों मैच हो जाएंगे, इसको हटा दो आप। एच डी एफ सी को कोटक यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे टी सी एस यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एक इन्फी भी ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप कोई भी एक अपनी मर्जी से भी रख सकते हो। ये 4 वेटेज है। अगर ये सुबह 4 अपने वॉच लिस्ट में लगा देना ना, इधर यूज चूजिंग जेरोदा कोई भी आप यूज़ करते हो, तो वॉच लिस्ट पे अगर ये निगेटिव फिगर्स अगर ये मिलते हैं, रिलायंस या इनमें से कोई भी 3 जो आपको लगते हैं, 3 या रिलायंस कोई भी 3, 5 में 3 कोई भी अगर आपको निगेटिव, आप इन्फी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इन्फी भी एक पार्ट है, ठीक है, आप इन्फी यूज़ कर सकते हो। इसकी जगह कोई भी एक ले सकते हो, या एक बैंकिंग का ले सकते हो, एक्सिस या आईसीसीआई में चूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट इनफी यूज़ करोगे तो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ना मूविंग ऑन, मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, लेट सपोज अगर इनमें से कोई भी 3 स्टॉक या 2 स्टॉक से ज़्यादा अगर निगेटिव है, तो इसका मतलब समझ जाना कि कैश सेलिंग हो रही है। बस ये बड़ी बड़ी बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैश सेलिंग हो रही है। अगर ये स्टॉक पॉजिटिव हैं, ठीक है, अगर लेट सपोज ये रिलायंस पॉजिटिव है, एच डी एफ कोटक पॉजिटिव चल रहा है, एच डी एफ सी पॉजिटिव चल रहा है, तो आप फॉल की गुंजाइश कम कर देना, मतलब निफ्टी का फॉल, क्योंकि निफ्टी में गिरने, निफ्टी 50 को गिराने के लिए आपको पहले सबसे पहले स्टॉक को गिराना पड़ता है, ठीक है। तभी तो डायरेक्टली क्या है, कैश सेलिंग, इसी को बोलते हैं कैश सेलिंग। कैश में भी बिकवाली, तो कैश यही होता है जिसको शेयर में बाई सेल करते हैं, उसी को बोलते हैं कैश इक्विटी मार्केट, ठीक है, बाई सेलिंग।
तो अगर ये शेयर्स अगर आपके नेगेटिव हुए तो इसका मतलब कैश सेलिंग है। तो यही चीज़ आज मैंने भी यहाँ बताई थी, काफ़ी रुला रहा था मार्केट, तो जहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि आज कैश सेलिंग मुझे नहीं दिखी थी। सुबह मार्केट मुझे मिल गया था कि पॉजिटिव फिगर्स में है, यहाँ कहीं आज का मार्केट शुरू हुआ था। ठीक है, तो ना मूविंग ऑन थी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ से एक एसीसी का पहला स्टॉक आया था तो ये फायर्ड हो गया था। ठीक है, एसी सुबह 2%, फिर ये खुला, उसके ऊपर चला गया था, फायर्ड हो गया था। ठीक है, इंटरडे स्कोर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जोन। ठीक है, तो यहाँ पे सुबह सुबह के डाटा में पॉजिटिव मिल रहे थे, बहुत सारी दवाई आ रही थी। कैश पॉजिटिव सुबह था, फ्यूचर पॉजिटिव था, डाटा लीनियर बट पॉजिटिव। हमने ये पहचान लिया था कि डाटा हमारे लीनियर है, पॉजिटिव, बट डीप डाटा मुझे लेने होते ट्रेड। यार डीप डाटा मिल भी रहे थे बट ट्रेड पता नहीं क्यों नहीं फायर्ड हुई। ठीक है, वहीं का वहीं, वहीं का वहीं काफ़ी देर तक झिला रही थी। ठीक है, नॉर्मल कैट, इफ ट्रेड टेकिंग अ लॉन्गर टाइम यू शुड एग्जिट योरसेल्फ फ्रॉम सीएमपी और नियर सीएमपी। ठीक है, डोंट वेट फॉर टाइम। ठीक है, तो यही मैं लिख रहा था, नो कैश सेलिंग सीन टिल एट 9:30 भी हमें पता था कैश कैश में सेलिंग नहीं हो रही है। कैश में सेलिंग नहीं होगी तो आपको मार्केट में फॉल नहीं आएगा, तो यही एक मेजर चांसेस है। इसी भी फायर हो गया था काफ़ी, 3% यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया। मनी फ्लो भी आज पॉजिटिव जोन में ही था, 587 करोड़। ये तो ये मैं दिखा रहा था, मेरे पास 2 ट्रेड आई भी थी 10 बजे, बड़े तुरंत तुरंत फायर्ड हो रही थी, तो ये ले नहीं पा रहे थे हम। ये मेरे पास सी थी, अब यहाँ पे 10 बजे। ठीक है, मैं वही लिख रहा था, नो कैश सेलिंग। ऑप्शन थ्रेशोल्ड भी हुआ था। ठीक है, अब यहाँ थ्रेशोल्ड भी हुआ। अब ये ट्रेड मैं जब तक दे रहा हूँ तब तक ये ट्रेड फायर्ड होगी। एक्चुअली वो मेरे बाइंग लेवल पे नहीं आ रही। ठीक है, फिर ये 10:31 के बाद ये एक ट्रेड ये कम से कम 10:40-45 पे आई ये ट्रेड, 1 घंटे बाद। ठीक है, तो उसके बाद वहीं पे घूमती रही, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे क्या है, घुमा दिया था आज। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड आई कहीं पे और फिर यहीं पे लटक, यहीं पे मार्केट में कहीं ट्रेड वो मिली, यहीं पे मार्केट फंसाता रहा काफ़ी लॉन्गर टाइम तक। डायरेक्टली क्या है कि अगर मार्केट में ट्रेड फंस रही है तो कहीं भी डायरेक्टली क्या है, 75, 72, 75 है, तो यहीं चल रही थी 70, 68, फिर डिके हो गए 70, फिर 62, 65, फिर 65, 70, यही ट्रेड घूम रही थी। डायरेक्टली डिके कर रहा था, कल एक्सपायरी था, तो कोई मूव यहाँ पे मिल नहीं रहा था, डिके हो रहा था। डायरेक्टली क्या है कि आप ट्रेड एग्जिट कर दो। लास्ट में भी यही हुआ। यहाँ कहाँ गया, यहाँ पे गया, तो यही चल रहा था। ठीक है, कहाँ पे सुबह डाटा पॉजिटिव था 10:50, तो जो मूवमेंट, ये पहला मूवमेंट था पॉजिटिव, जो ये पहला मूवमेंट आया, ये तो इजीली ट्रैकअप था, ट्रैक कर लिया गया था कि डाटा लीनियर पॉजिटिव थे हमारे, जो मैंने लिखा, कोई कैश सेलिंग नहीं हो रही थी, 9:30 पे ही बता दिया था, तो इसलिए डायरेक्शन अप था। बट मैं ट्रेड अपने बड़े फिगर्स में लेता हूँ, तो बड़े फिगर जब मिलना शुरू हुए तो मार्केट वहाँ से मूव नहीं कर रहा था। इंडायरेक्टली क्या है कि वो ट्रेड अपनी फंस रही थी, फंसने का मतलब क्या है, ना नीचे आ रही ना ऊपर जा रही, इंडायरेक्टली डिके हो रही थी, तो इंडायरेक्टली यही चला था। पॉजिटिव इंटरडे इसको पॉजिटिव जोन में था। ठीक है, प्रीमियम मीटिंग, प्रीमियम डिके एज स्टेडे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, बस इतना ही चल रहा था। लास्ट में मुझे लगा कि फिर यहाँ पे एक जो ये टाइम हुआ ना, फॉल आया था, तो यहाँ पे एक फॉल आने का यही था, पुट राइटर एग्जिट हो गया, जो मैं शुरुआत में बता रहा था आपको। इसके अलावा कैश स्टिल पॉजिटिव, 2:45 पे मैसेज पड़ा कि कैश पॉजिटिव था, इसलिए निफ्टी क्लोजिंग पॉजिटिव में होगी। मनी फ्लो डिक्रीज हो गया था, 697 करोड़ मेरे पे ये आया था। तो मैं यही लिख रहा था कि डायरेक्टली निफ्टी में भी ये 3 बजे एक ट्रेड थी बैंक निफ्टी की, वो पहले मैंने उसको बोला 30 रुपये कहीं नियर बाई खरीदो, 30 से 32, पहले एक बार आई 15, 18, फिर इसके बाद फिर से 35, फिर से डिके, फिर 8, फिर आई 12, फिर 10, 12, 12, ऐसे ही डिके। इंडायरेक्टली पुट भी डिके होगी, कॉल भी डिके होगी। मेरा मेन एम आज पुट पे था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मैं पुट पे जा रहा था, बट बैंक निफ्टी फ्लैट थी आज। स्टार्टअप में मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाया था कि आप कुछ भी लोगे, तो मैंने यहाँ 3:03 मेंशन कर दिया था, भाई CMP CST चल रहा है। ठीक है, अपना देख लो। ठीक है, इंटरडे ओवर हो रहा था ना, इसलिए लिखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद ये आज का डाटा और कुछ नहीं है। तो होप आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है मार्केट में। तो मेनली क्या है कि जब तक एफआई का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता, एफआई को लॉस चल रहा था, इतनी जल्दी मार्केट में ग्रिप नहीं बनाने देंगे कि मार्केट ऊपर चला जाए। एफआई की ग्रिप से मार्केट अभी केवल 130 पॉइंट दूर ऊपर गया हुआ है। ये कोई बड़ा फिगर नहीं है, ये हल्का फिगर होता है, जब गिरता है तो इससे ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे की पॉइंट मैं फिर से लिख दूंगा। पहला की पॉइंट ये है, कैश सेलिंग मैंडेटरी, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैंडेटरी फॉर फॉल। अगर कैश पॉजिटिव रहा, ठीक है, तो फॉल नहीं आएगा, इसको नोट कर लो। ठीक है, सेकेंड, ऑप्शन डाटा, कैश निगेटिव अगर है तो ऑप्शन डाटा भी देखना कल फिर निगेटिव हो जाएगा तुरंत, फिर आप दबा के ट्रेड कर सकते हो। ये है मेरा यहाँ तक, ये कर सकता है। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट, राधे राधे।